आज हम पीएच पैमाने के बारे में पढ़ेंगे। पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा किसी भी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताते हैं और उसी के आधार पर हम किसी विलयन को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन कहते हैं। यहाँ हमने ये पीएच पैमाना बनाया हुआ है। ये पीएच पैमाना जो है ये दर्शाता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता के आधार पर कोई विलयन किस प्रकृति का हो सकता है। यहाँ हम देखें तो पीएच मध्यमान जो 7 होता है वो उदासीन होता है, अर्थात ऐसा विलयन जिसकी पीएच की वैल्यू 7 होगी वो ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शुद्ध जल है जो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अब बात करें अम्लीय विलयनों की, ऐसे सभी विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है और OH- आयन की सांद्रता कम होती है वो सारे विलयन अम्लीय होते हैं। इसके विपरीत वे सभी विलयन जिसमें OH- की सांद्रता ज़्यादा होती है और H- आयन की सांद्रता कम होती है वो सारे विलयन क्षारीय होते हैं। हम यहाँ देखें तो हमने पीएच मान के आधार पर किसी विलयन की प्रकृति को बता रखा है। किसी विलयन की पीएच 0 से ज़्यादा और 7 से कम है तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। यदि विलयन की पीएच की वैल्यू 7 है तो वो विलयन उदासीन होगा, और यदि विलयन की पीएच 7 से 14 के बीच में है वो विलयन क्षारीय होगा। इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का होता है। अब यहाँ हम एक और विशेष बात बता देते हैं कि अम्ल में कौन सा अम्ल प्रबल होगा और कौन सा अम्ल दुर्बल होगा। तो हम यह बात करें, यहाँ देखें तो 7 से 0 आने पर वो अम्लीय बन रहा है, अर्थात 7 से 0 आने पर यानी पीएच की वैल्यू कम होने पर अम्ल की प्रवणता बढ़ती है। जबकि इसके विपरीत क्षारीय पदार्थों को हम देखें तो क्षार में 7 से 14 जाने पर क्षारीय पदार्थ बन रहा है, अर्थात 7 से 14 तक यानी पीएच की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। ठीक है। अब यहाँ हम देखें तो पीएच का महत्व, पीएच के महत्व की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला अम्लीय वर्षा, दूसरा पाचन तंत्र में, तीसरा मिट्टी की उपयोगिता को जानने में, चौथा दांत क्षय और पांचवा मधुकी के डंक में। पहली बात करते हैं अम्लीय वर्षा के रूप में। अम्लीय वर्षा क्या है? वास्तव में जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण वो जल जो होता है वो जल अम्लीय रूप में बदल जाता है। यानी जब वर्षा के जल की पीएच की वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो ऐसा जल या वर्षा का जल अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। दूसरा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की हम बात करें तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र होता है, उसमें भोजन का पाचन होता है और पाचन तंत्र में एक अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का नाम होता है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब कभी हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो उसका कारण इस अम्ल की मात्रा ही ज़्यादा हो जाना होता है। इस अम्लता को दूर करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के क्षारीय पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे इनो, बेकिंग सोडा, पुदीना आदि। तीसरा मिट्टी की उपयोगिता जानने में। मिट्टी की उपयोगिता जानने में पीएच अपना एक महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि किसी मिट्टी की पीएच वहाँ पर उगने वाली फसल को बहुत प्रभावित करती है। यदि किसी जगह की मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय होगी या बहुत ज़्यादा क्षारीय होगी तो वहाँ पर फसल नहीं उग सकती। अतः मिट्टी की पीएच को जानकर वहाँ की अम्लता या क्षारीयता को दूर किया सकता है। अगर वहाँ की मिट्टी अम्लीय है तो क्षारीय पदार्थों को मिलाकर मिट्टी को उदासीन के रूप में या उसके आसपास लाया सकता है, और यदि मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो वहाँ क्षारीय पदार्थों को मिलाया जा सकता है।
चौथा पॉइंट दंत क्षय। दंत क्षय का तात्पर्य दांतों का क्षय। हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ कण हमारे दांतों में अटक जाते हैं या फंस जाते हैं, जो धीरे धीरे पाचन के कारण जीव वो यहाँ पर अम्ल बना देते हैं। और जब इस अम्ल की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। अर्थात हमारे दांत, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होते हैं, वह भी इस पीएच यानी अम्ल की पीएच 5.5 से कम होने पर धीरे धीरे बनने लगते हैं। अतः जब भी हम भोजन करें तो भोजन के बाद हमें अच्छी तरह से मुंह साफ करना चाहिए और दांतों में लगे हुए जो भोजन के कण हैं उनको हटा देना चाहिए। पांचवा पॉइंट, मधुमक्खी के डंक में। जब भी मधुमक्खी किसी व्यक्ति को काटती है तो उसके डंक में एक प्रकार का अम्ल होता है जिसे फार्मिक अम्ल कहते हैं या मैथेनोइक अम्ल कहते हैं, जो उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है, जिसके कारण जलन महसूस होती है। अतः ये अम्ल जलन महसूस करता है। इसको उदासीन करने के लिए कोई भी क्षारीय पदार्थ जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा आदि लगाने पर उस व्यक्ति को उससे राहत मिलती है। इसके विपरीत जो ततैया होता है, जो पीले रंग का होता है, अगर वो काटता है तो वो क्षारीय पदार्थ हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है या पहुंचाता है, जिसके कारण भी जलन होती है। अतः उसको उदासीन करने के लिए हमें कुछ अम्लीय पदार्थ लगाने होते हैं, जैसे सिरका आदि। इस प्रकार हमने आज पीएच पैमाना और उसका उपयोग और उसके महत्व के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।